आज हम आपको बताने वाले हैं मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड के बारे में। दोस्तों, किसी ने कहा है कि जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है उसने आज तक कुछ भी नया ट्राई नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में आइंस्टीन पैदा हुए थे। जब वे पैदा हुए थे तो उनका दिमाग का साइज और बच्चों के मुकाबले बहुत बड़ा था। वे एक अबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था, आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। आज 60 साल हो गए हैं, आइंस्टीन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थ्योरी के बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। अधिकतर बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक एक भी शब्द नहीं बोल पाए थे। एक दिन अचानक सूप पीते पीते वे बोले कि ये बहुत गर्म है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वह अब तक क्यों नहीं बोले थे तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया और कहा, अब तक तो सब कुछ ठीक था। आइंस्टीन के अजीबोगरीब किस्से यहीं तक नहीं रुके। आइंस्टीन को कुछ ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइंस्टीन को डेट और फ़ोन नंबर याद नहीं रहते थे। एक बार एक दोस्त के नंबर पूछने पर वह अपना नंबर टेलीफोन की डायरी में ढूंढने लगे। जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि आपको अपना नंबर याद नहीं है तो उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में मिल जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वे हमेशा से बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। उनके टीचर भी उन्हें मूर्ख समझते थे तथा उनकी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझा जाता था। 18 अप्रैल 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने बिना किसी इजाज़त के उनका ब्रेन निकाल लिया और इस वजह से हार्वे को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। परंतु उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। बाद में आइंस्टीन के बेटे हैंस एडवर्ड की मंजूरी मिलने के बाद आइंस्टीन के ब्रेन पर रिसर्च हुए। जब हार्वे ने अपना शोध शुरू किया तो सबसे पहले उसने आइंस्टीन के ब्रेन का वजन किया, जो कुल 1230 ग्राम निकला, जबकि नॉर्मल दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है, जो कि कम था। इसके बाद हार्वे ने आइंस्टीन के माइंड को 240 टुकड़ों में बांट दिया रिसर्च के लिए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के बाद भेज दिया। इसके बाद हार्वे ने इन ब्रेन के टुकड़ों के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाए, जिससे साइंटिस्ट के ब्रेन को अच्छी तरह से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान पाया गया कि आइंस्टीन के ब्रेन में आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा सेल्स थी। आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा दूसरों से अलग था। साइंटिस्ट का मानना है कि यह वही हिस्सा होता है जो जरूरी गणनाओं में काम आता है। यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है। इसलिए शोधकर्ताओं का मानना था कि इसी वजह से आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे। जब साइंटिस्ट ने आइंस्टीन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वे हैरान रह गए। उनके ब्रेन में रिंकल पेरिएटल मिसिंग थे, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में पेरिएंटल लोब का साइज ज़्यादा बड़ा था। साइंटिस्ट का कहना है कि यही वजह थे कि आइंस्टीन दूसरों से अलग थे। उनकी इमेजिन करने की शक्ति दूसरों से बहुत ज़्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। साइंस ने कितनी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन इसके बावजूद भी आइंस्टीन का दिमाग और इंटेलिजेंस एक पहेली बना हुआ है। लेकिन आइंस्टीन का ब्रेन आज भी सुरक्षित है, क्योंकि साइंटिस्ट को आशा है कि हम भविष्य में इस पहेली को समझ सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।